हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि कुछ स्पेशल एंगल, कहने का मतलब है कि सम स्टैंडर्ड एंगल दिया हुआ था और उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हम लोग निकालना सीखे थे कि कैसे सम स्पेशल एंगल पर, स्टैंडर्ड एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, इस चीज़ को हम लोग सीखे थे। लेकिन वहाँ पर हमने कहा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने खुद से लिखा था, नहीं तो वहाँ पर जो खुद से लिखा था वो कैसे आती है, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में साइन थीटा और कोस थीटा की ही सिर्फ वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि यदि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात हो तो फिर टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं 45 डिग्री पे, यानी साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की मान क्या होगी, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने माना है कि ये बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है, खुद से समझ सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होती है। समद्विबाहु त्रिभुज से आप लोग परिचित होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। जिन त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होती है। और समद्विबाहु त्रिभुज में आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो बातें ऐसी होगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो दो बातें ये है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होती है। आपको समझना है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु का मतलब क्या होता है और समकोण त्रिभुज का कहने का मतलब यानी एक कोण 90 डिग्री का होना, और समद्विबाहु मतलब दो साइड, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होना, नहीं दो साइड का इक्वल होना। तो देखिए, हमने माना है कि ये बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें से ये बी इज इक्वल टू बी सी माना है। देख लीजिए, हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे माना है कि मान लिया ये बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी हम कह सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है। और ये बी इज इक्वल टू बी सी, दो साइड इक्वल है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हुआ कि ये बी इज इक्वल टू ए सी। जो दो बातें महत्वपूर्ण थी, जिसमें से पहली बात ये है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होती है। पहली बात यही है, ठीक है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये बी इज इक्वल टू यदि बी सी है, इसलिए कोण ये इज इक्वल टू कोण सी। देख लिए यहाँ पे, देखिए ये बी इज इक्वल टू बी सी है, नहीं तो इसके सम्मुख कोण कौन से हुए, ये वाला कोण सी, और इसके सम्मुख कोण ये, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री है। तो दो बचे अदर कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होती है, 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री है। तो दो अदर बचे कोण की माप कितनी होगी, 90 डिग्री। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि दो साइड बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये भी इज इक्वल टू यदि बी सी है तो इसके सम्मुख कोण ये कोण और इसके सम्मुख कोण ये कोण, ये आपस में कोण ये प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और जब दोनों बराबर है तो 90 डिग्री में 2 डिवाइड्स हो जाएगी, तो 45 डिग्री बच जाएगी, नहीं तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोण ये इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या किए कि मान लिया कि ये बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स। हमने माना है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में
ये बी इज इक्वल टू एक्स माना है और बी सी इज इक्वल टू एक्स माना है। अब यहाँ पर आती है सेकेंड बात। दूसरी बात ये है कि यदि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रमेय देखने को मिलेगा आपको जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे तब, उसमें से पाइथागोरस प्रमेय का एक स्टेटमेंट है। वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि दो भुजाओं का योग, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं का योग नहीं, दो भुजाओं के वर्गों का योग इज इक्वल टू होती है तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर। कहने का मतलब है कि दो भुजाओं और उसमें तीसरी भुजा कौन सी होगी, उसकी कर्ण होगी, ठीक है। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण की स्क्वायर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय का एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कर्ण की स्क्वायर जो होती है वो लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के सम के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की स्क्वायर होती है, ठीक है। तो हम लोग ए सी इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू हमने क्या माना है, एक्स, और बी सी इज इक्वल टू एक्स। जब यहाँ पर पुट कीजिएगा तो ए सी की वैल्यू ये आ जाएगी, देखिए एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2x के स्क्वायर, और यहाँ पर √2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स होती है, √2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 इंटू एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, ठीक है। हमने क्या किया, मान लिया कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि समद्विबाहु है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो दो समान भुजाओं के उसकी सम्मुख भुजा जो होती है, सम्मुख कोण जो होती है वो आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब है कि इसकी सम्मुख कोण ये वाला और इसकी सम्मुख कोण ये आपस में दोनों बराबर होंगी, तो कोण ये इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगी। हमने ये भी माना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसकी मान और इसकी मान कितनी मानी हमने, एक्स। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या लिखा है, इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर उसके सम के बराबर हो जाएगी ए सी की स्क्वायर, यानी बी सी की स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की स्क्वायर। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को निकाले हुए हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2 इंटू एक्स, ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ देखिए लिखा है मैंने कि ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू एक्स है और बी सी इज इक्वल टू भी एक्स है, तो एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि ए सी इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स हुआ। नहीं, अब हम लोग को एक्चुअल यहाँ पर जो हमें ज्ञात करनी है, वास्तव में हमें इस चीज़ को ज्ञात करनी है कि साइन 45 डिग्री की मान क्या होगी और कॉस 45 डिग्री की मान क्या होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे हमने माना है कि ए बी सी की वैल्यू, जिसमें से दो भुजाओं की वैल्यू हमने यहाँ पे मान लिया है कि x और x है, तीसरी भुजा की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है साइन 45 डिग्री की मान, और एक्चुअल में हम लोग साइन 45 डिग्री की मान, यानी 45 डिग्री कहने का मतलब है कि साइन थीटा का मान, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितनी है, 45 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, जो कि यहाँ पर कर्ण की निकालना पड़ेगा, कर्ण की वैल्यू। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आई, √2 इंटू एक्स। अब हम लोग सीधा चलते हैं, यहाँ पर निकालते हैं
अब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी। साइन 45 डिग्री कहने का मतलब है कि साइन ये सी बी बोलिए या तो बी सी ये बोलिए, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी। यदि हम यहाँ पे लिख दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, जहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितनी है, इस एंगल के तहत ए बी इसकी लंब हो जाएगी, यानी ए बी डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण कितनी है ए सी, नहीं, और ए बी इज इक्वल टू कितनी है, ए बी इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स है, और ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स है, ए बी इज इक्वल टू एक्स है, और ए सी इज इक्वल टू कितनी है, √2 इंटू एक्स, नहीं, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगी, 1/√2। क्या हमने निकाला था, हमने लिखा था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2। फिर से निकालेंगे कोस 45 डिग्री की मान। कोस 45 डिग्री की मान क्या आएगी, यहाँ पे देखिए, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग आधार कौन सा हुआ, BC और कर्ण AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, BC x है और AC √2 इंटू एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो 1/√2। समझ में आई बात, कितना आसान है देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, फिर देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री, या तो कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की मान, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री। और हम लोग देखेंगे कि साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान क्या होती है, इसी तरह कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की मान, ठीक है। उसके बाद अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लोग बाय फॉर्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको। तो देखिए, समझने के प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर वहाँ पर हम लोग लिए थे 45 डिग्री के लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लेना है समबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं आप लोग जानते होंगे, गुण धर्म उसकी, तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है, नहीं, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होती है, क्योंकि तीनों साइड जब बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होती है, ठीक है। जब तीनों कोण बराबर होंगी तो 180 डिग्री में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक कोण कितनी की होगी, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री प्रत्येक कोण होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि मान लिया कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तब कोण ABC इज इक्वल टू कोण BCA इज इक्वल टू कोण CAB। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C इज इक्वल टू कितनी की होगी, 60 डिग्री की होगी, नहीं। अब हमने यहाँ पर क्या किया है सो समझिए, ठीक है। क्या किया है कि शीर्ष ये से यहाँ से BC पर AD लंब खींचा, BC पर शीर्ष ये से BC पर एक AD लंब खींचा, ठीक है, जो BC को समद्विभाग करता है, BC को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है, ठीक है, तथा ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब शीर्षलंब खींचेंगे तो ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री का कौन बनाएगा, ABD नहीं, यहाँ पर गलती हो रहा है हमसे, ABD नहीं, ADB, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर क्या किया कि शीर्ष ये से, ठीक है, शीर्ष ये से BC पर लंब खींचा ये D, जो कि BC को समद्विभाग करेगी यानी 2 बराबर भागों में विभक्त करेगी, और ये DB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ पे शीर्ष लंब मैंने खींचा है। नहीं, यहाँ तक भी एक बार और ध्यान में रखिएगा कि जब ये डी यहाँ पर शीर्षलंब मैंने खींचा तो इस कोण को भी 2 बराबर भागों में विभक्त करेगी। यानी कहने का मतलब है कि ये 60 डिग्री की मान होगी, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगी, और ये वाला भी कोण भी 30 डिग्री होगी। ये वाला कोण, ये जो छूट रहा है कोण, ये वाला भी कोण 30 डिग्री की होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर भी 2 बराबर भागों में इस कोण को भी विभक्त करेगी, और इस साइड को भी यानी इस भुजा को भी 2 बराबर भागों में विभक्त करेगी। कब? जब ये डी एक शीर्षलंब खींचा किस पर? BC साइड पर यानी BC भुजा पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, देखिए अब हमने क्या किया है सो समझिए। ये DB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसकी कोण ये वाला कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अब त्रिभुज ये BD में फोकस करना है हमको। किस में? ये BD में, ये BD में। अब इधर हम लोग को फोकस नहीं करना है, या तो इधर फोकस कीजिए या तो इधर फोकस कीजिए, बात बराबर है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। या तो इधर फोकस कीजिए या तो इधर फोकस कीजिए। तो हमने यहाँ पर फोकस किया है ये DB में, ठीक है। त्रिभुज ये BD में, ये BD बोलिए या तो ये DB बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये BD इज इक्वल टू 60 डिग्री होगी। कोण देखिए यहाँ पे B है, ठीक है। कोण ये BD यानी ये कोण 60 डिग्री होगी, ठीक है। इसलिए कोण BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री होगी। इसलिए कोण BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री होगी। अब यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री कैसे हुई सो समझिएगा। ये कोण 90 डिग्री की हुई और ये कोण 60 डिग्री की, तो ये कोण कितनी की होगी? 30 डिग्री की। क्यों? कि यहाँ इस कोण की योग कितनी होगी? इस कोण की योग कितनी होगी? 180 डिग्री, जिसमें से ये 60 है और ये 90 है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री होनी चाहिए। नहीं, ये कोण कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री होनी चाहिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये शीर्षलंब जो खींचे हुए हैं इस कोण को समद्विभाग करेगी, ठीक है, इस कोण को समद्विभाग करेगी। यानी यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री में क्या करेगी? डिवाइड्स करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझ गया कि ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग मान लेंगे कि मान लिया BD इज इक्वल टू CD यहाँ पे बोलिए या तो DC बोलिए, ठीक है, एक ही है। BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू X। हमने मान लिया कि BD इज इक्वल टू DC, ये भुजा, ये दोनों भुजा, ठीक है, X और X माना है, जबकि यहाँ पे जबकि नहीं, यहाँ पे जब X और X माना है तो दोनों मिलकर कितनी होगी? 2X होगी। तो जब BC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, जहाँ पे BD इज इक्वल टू X है और DC इज इक्वल टू X है, तो X प्लस X 2X हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि BC इज इक्वल टू 2X, तो ये भी 2X होगी। नहीं, ये भी तो 2X होगी। जब ये 2X है तो ये भी 2X होगी। जब अब हम लोग को फोकस करना है इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में फोकस करना है ये DB में, तो ये X है, ये 2X है, तो ये पाइथागोरस से कितनी होनी चाहिए? इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि समकोण त्रिभुज ये BD में ये D इज इक्वल टू क्या होगी? ये D इज इक्वल टू क्या होगी? देखिए इस ये वाला 90 डिग्री के सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं? कर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या चूज करना है? लंब और आधार, लंब और आधार, ठीक है। तो मान लिया मैंने AD इज इक्वल टू, ठीक है, AD इज इक्वल टू जब हम लोग मानेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? देखिए इसमें
इस पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, इसकी स्क्वायर इज इक्वल टू AD की स्क्वायर प्लस AD की स्क्वायर प्लस BD की स्क्वायर हो जाएगी, यानी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रूट अंडर इतनी, या तो हमको ज्ञात करना है AD की वैल्यू, तो AD यहाँ से निकाल लीजिए पहले, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, AD की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, AB की स्क्वायर माइनस BD की स्क्वायर, नहीं, और यहाँ पर जब माइनस हो जाएगी तो ये स्क्वायर थी तो ये रूट में चली जाएगी, यानी AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, AD इज इक्वल टू AB की स्क्वायर यानी इसकी स्क्वायर माइनस BD की स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे कर्ण की लंबाई निकाल रहे थे, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, या तो ये लंब होगी या तो ये आधार होगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगी और एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंग या तो इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, AB की स्क्वायर माइनस BD की स्क्वायर। ठीक है, ये AB है, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि AD इज इक्वल टू AB की स्क्वायर माइनस BD की स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू कितनी है, AB इज इक्वल टू कितनी है, 2x है, तो 2x की स्क्वायर हो जाएगी और माइनस BD इज इक्वल टू कितनी है, x, जो कि x की स्क्वायर हो जाएगी। तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर हो जाएगी, और रूट अंडर 3x स्क्वायर में तो रूट इसमें भी हो जाएगी और रूट इसमें भी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि रूट 3 में भी हो जाएगी और रूट अंडर x स्क्वायर भी हो जाएगी। तो रूट अंडर x स्क्वायर इज इक्वल टू x होती है, एक्चुअल में मोड x होती है, लेकिन मोड आप लोग जानिएगा नहीं, इसलिए अभी इतना ही समझिए कि रूट अंडर x इज इक्वल टू कितनी, x स्क्वायर इज इक्वल टू x होती है, तो रूट अंडर 3 इंटू x हो जाएगी। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि AD इज इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू x। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को मैन जो निकालना है वो इस चीज़ पर चर्चा करनी है कि साइन 60 डिग्री की मान क्या होगी। ठीक है, साइन 60 डिग्री की मान क्या होगी, साइन 30 डिग्री की मान क्या होगी, कोस 60 डिग्री की मान क्या होगी और कोस 30 डिग्री की मान क्या होगी। तो देखिए, ये DB में आप लोगों को फोकस करना है, आप लोगों को किस में फोकस करना है, ये DB में। ठीक है, जो कि सब चीज़ दिया हुआ है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। कैसे, देखिए हम एक निकाल कर दिखा देते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में ये DB में, ठीक है, ये DB में, त्रिभुज ये DB में, ये DB में साइन 60 डिग्री हम ले रहे हैं, पहले लीजिए साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री जब ले रहे हैं तो साइन 30 डिग्री इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगी, लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब कौन सी है, BD, नहीं BD, और कर्ण ये वाली हो जाएगी, ये भी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, BD इज इक्वल टू कितनी है, BD इज इक्वल टू x है और AB इज इक्वल टू कितनी है, 2x है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी और 1/2 हो जाएगी। सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है, ये DB में सब चीज़ दिया हुआ है, आपको सिर्फ निकालना है। तो ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए कि साइन 30 डिग्री का जिस प्रकार मैंने यहाँ पे निकाला, उसी प्रकार आप लोगों को साइन 60 डिग्री का मान भी निकालना है, कोस 30 डिग्री का भी मान निकालना है और कोस 60 डिग्री का भी मान निकालना है। ठीक है, और जब निकाल लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ है 0 डिग्री और 90 डिग्री का। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। धन्यवाद।